हेलो प्यारे बच्चों आपके नीट के एग्जाम के 10 दिन के आसपास बचे हैं। तो आपने जो 2 साल 3 साल 1 साल मेहनत की थी, अब वक्त आ गया कि उसे रिजल्ट में कन्वर्ट किया जाए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है, 10 दिन में किन किन बातों पे फोकस करें कि आपका रिजल्ट आए और आप डॉक्टर बने। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि आपने बहुत कुछ पढ़ा है और अभी भी आपके मन में होगा कि हम बहुत पढ़ें, ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, लेकिन अब ऐसा नहीं करना। आपको जो आज तक आपने पढ़ लिया वो सफिशिएंट था। अब आपको जो करना है वो है रिवीजन और प्रैक्टिस। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपने जितने भी लर्निंग पार्ट है, चाहे बायो में है, चाहे फिजिक्स में है, चाहे केमिस्ट्री में, उसके लर्निंग पार्ट को याद करने की कोशिश करें, रिवाइज करें। केवल लर्निंग पार्ट जैसे फॉर्मूला, कंसेप्ट, फैक्ट्स जो होते हैं उनको याद करने का टाइम है। अब केवल चैप्टर पढ़ने का टाइम चला गया, वो बहुत पहले ही चला गया था वैसे, लेकिन अब ये करने का टाइम नहीं है। समझ में आई बात। दूसरा है कि आप डेली एक सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे सॉल्व। प्रीवियस ईयर मतलब चैप्टर वाइज नहीं, पूरा एग्जाम, पूरा मिक्स पेपर जो आपका 2019 में आया था, 18 में, 17 में, उसको सॉल्व करेंगे और उसको बिल्कुल एग्जाम टाइम जैसे होता है डे टाइम, उसके अकॉर्डिंग करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। फिर अपना रिव्यू देखेंगे कहाँ कहाँ मुझसे गलती होती है, किस टाइप के क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे। जहां आपसे गलती हो रही, जिस टाइप के क्वेश्चन नहीं हो रहे, वहां जाके कॉपी खोल के नोट्स देखो, बुक खोलो और देखो कि क्या कंसेप्ट है और क्या गड़बड़ हो रही है। ये अपने टीचर से कंसर्न करो, ठीक है। पेपर करने के साथ आपको एक बात और देखनी है इन प्रीवियस ईयर में, कि जैसे कोई क्वेश्चन देखा आपने, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन देखा केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, किसी भी टॉपिक का, तो आप ये देखिए कि अब इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब एक चीज आपको और बता दूं कि जब आप ये प्रीवियस ईयर, अगर आपने पहले से नहीं करें प्रीवियस ईयर, अगर आप अब करने बैठोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, आपको थोड़ा सा मोरल डाउन हो सकता है, लेकिन फाइनली आपको एग्जाम में बैठना है ना, पेपर तो देना है। तो आप इससे कब तक भागते रहोगे? तो आपको 2 3 4 पेपर जब आप करोगे 2-3 दिन में, तो हो सकता है लो स्कोर रहे, लेकिन घबराना नहीं है, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको इंप्रूव करते जाना, ठीक है। डरना नहीं है। और जिन्होंने पहले कर रखे हैं, जो करके बैठे हुए हैं बच्चे, उनको क्या करना चाहिए? तो उनको 2-3 चीजें करनी चाहिए। या तो मॉक टेस्ट पेपर कर लो प्रीवियस ईयर के किसी बुक से, सिमिलर टेस्ट पेपर कर लो, जैसे अभ्यास ऐप है, अभ्यास ऐप जरूर करना चाहिए बच्चों को। अभ्यास ऐप में जो क्वेश्चंस हैं वो एनटीए ने ही बनाया और एनटीए ही पेपर बना रहे हैं, तो बहुत जरूरी है, वो कर लीजिए आप, ठीक है। और उनके कुछ टफ क्वेश्चन है, उनसे मत डरिए। एक चीज और की, जो एग्जाम आएगा उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, जो 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं, क्योंकि इस बार एम्स का पेपर भी, एम्स का सिलेक्शन भी इसी एग्जाम के थ्रू होना है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो डिसाइड करेंगे रैंक किसकी आएगी। तो अगर आपका इसमें, आपको उन क्वेश्चन के साथ ज्यादा उलझना नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप रैंकर हैं तो रैंकर है तो फिर आपको सोल्व करना ही है, फिर आप लड़ सकते हो क्वेश्चन के साथ। लेकिन कुछ 1-2 क्वेश्चन, मेरा मानना ऐसा है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर होंगे जो होने ही नहीं है जनरली एक एवरेज स्टूडेंट से, तो उस पर टाइम वेस्ट ना करें आप, ठीक है। अब कुछ और बातें, अब स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब बहुत सारी चीजें चल रही हैं। कोरोना, बच्चे ये सोच रहे हैं कि पोस्टपोन हो जाएगा, नहीं होगा, बहुत सारी खबरें हैं। तो इस दौरान एंजाइटी बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो ये इससे बाहर रहना है आपको। तो उसके छोटे छोटे तरीके बता दूं। जैसे आप अब एक लिस्ट बनाइए जिसमें आपको कुछ अच्छी चीजें खानी है, आपका टेस्ट मनपसंद है, जैसे कोई आपका कोई फूड ऐसा जो आपको पसंद हो, तो अपने पेरेंट्स को दो वो पर्ची और बोलो कि ये इन 10 दिन के अंदर आप ये चीजें हमें खाने को दो, तो वो मना नहीं करेंगे, ठीक है। इनसे ये चीजें हैं जो आपको स्ट्रेस से भगाएंगी। दूसरा, इस दौरान आपको हेल्दी फूड खाना है, हाइजेनिक फूड खाना है और हल्का फुल्का वर्कआउट करना है, ठीक है। वर्कआउट आप घर में ही वॉक कर लें, थोड़ी बहुत योगा कर लें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें, ये जरूरी है, ठीक है। दूसरा, पानी पीते रहिए आप। आपकी ये 7-8 दिन की सेहत बहुत मायने रखती है, क्योंकि आपकी पूरे साल की जो मेहनत है वो इस पे टिकी हुई है, ठीक है। दूसरा, पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना है, किसी भी नेगेटिव आदमी से बात ना करिए, कोई भी ज्यादा अफवाहें ना देखिए टीवी पे या वीडियो, गूगल, ये सब जो भी चलता है, नेगेटिव बातें ना करें। आप अभी नीट की बातें ना करके केवल पढ़ाई करें। रिजल्ट क्या होगा, इन सब चीजों से दूर रहे, अच्छा ही रिजल्ट आएगा, बस पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, ठीक है। और लास्ट में कि अपने आप को बायोलॉजिकली करेक्ट रखिए अब, क्योंकि जो पेपर आएगा वो डे टाइम में आएगा। और आप, कुछ बच्चों को आदत पड़ी होगी वो दिन में सो रहे हैं और रात को पढ़ते हैं, तो ऐसा ना करें, डे टाइम में पढ़े, रात को भरपूर नींद लें, ठीक है। और खुश रहें और अच्छे से तैयारी करते रहें, ठीक है। कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, गुड लक, ऑल द बेस्ट।